गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने इसके पिछले वाले लेक्चर में साइक्लोट्रॉन ख़त्म कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे फोर्स ऑन करंट। अभी तक हमने मैग्नेटिज्म के दो चैप्टर समझे हुए हैं। एक में स्टार्टिंग में समझा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसके बाद समझा हम लोगों ने फोर्स ऑन चार्ज, जिसमें हम लोगों ने समझा लॉरेंज फोर्स, फोर्स ऑन चार्ज व्हेन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, फिर हमने समझा था हेलिक्स। उसके बाद लास्ट में हमने समझा साइक्लोट्रॉन। अब इसके बाद अब हम लोग देख रहे हैं फोर्स ऑन करंट। उसी का टॉपिक आज से स्टार्ट कर रहे हैं। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, या ये भी हेडिंग हो सकती है फोर्स ऑन करंट। तो आइए हम लोग देखें कि जब कोई एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा होता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है। कंडक्टर कैसा है? करंट कैरिंग कंडक्टर है। देखिए आइए, हमने हेडिंग हो गई आपकी फोर्स ऑन करंट, या इसको भी हम लोग कहते हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। देखिए आइए समझिए, हमने ये मान लिया कि ये कोई कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है, और इस कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग द जेड एक्सिस। अब नाउ दिस कंडक्टर will experience a force. This current carrying conductor experience the force, and we will calculate the value of force on this conductor. हमने ये मान लिया कि इस कंडक्टर का लेंथ L है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लिया A। जैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि बात ये है कि आखिरकार फोर्स क्यों एक्सपीरियंस करता है। वो तो आप ठीक है, आपने कहा ये करंट है, इसमें लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड है, तीन फैक्टर समझा दें, इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये कंडक्टर फोर्स को एक्सपीरियंस कर क्यों रहा है। उसी के लिए देखिए, हमने ये मान लिया कि अगर ये कंडक्टर है तो जैसे इसमें करंट फ्लो होता है तो जाहिर सी बात यह है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, आप सभी को पता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव करते हैं ये हम लोग सेकंड यूनिट में पढ़ चुके हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से। करंट इस डायरेक्शन में होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट यहां होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करें, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा करंट के अपोजिट, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो आप लोगों को पता है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर लॉरेंज फोर्स लगता है F = QBV, ठीक है। Q की जगह चार्ज इलेक्ट्रॉन लीजिए, B की जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी V। तो ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स होगा जब करंट फ्लोइंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा कि ईच इलेक्ट्रॉन पर, ईच फ्री इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स लगेगा। अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग अगर इस कंडक्टर के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर दें तो एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला इतना फोर्स, फिर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वही फोर्स होगा एक्चुअल फोर्स ऑन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। ये है ओवरऑल कॉन्सेप्ट। चलिए आइए उसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने ये मान लिया कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इस कंडक्टर का लेंथ L है, और इसमें हमने ये मान लिया फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मान लिया स्मॉल n, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर,
आप लोगों को पता है कंडक्टर सिलिंड्रिकल इन शेप होता है, इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर की जगह ए, लेंथ की जगह एल, तो ए इंटू एल। यूनिट वॉल्यूम में इतना फ्री इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे वॉल्यूम में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन निकालें तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन NaL। ओके, अब हम लोगों को यहां पे ये देखना है कि इन सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लग रहा है। तो आइए मैंने आपको बताया कि जैसे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी से मूव कर देगा तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा। फोर्स ऑन ईच फ्री इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू लॉरेंस F इज इक्वल टू Q V V, Q की जगह स्मॉल e, वेलोसिटी की जगह Vd और B। तो एंगल कितना है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में 90 sin 90। तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू EVD B। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए इसके बाद एक फ्री इलेक्ट्रॉन पर इतना है, इतने ओवर और फ्री इलेक्ट्रॉन कितने, इतने, तो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा। टोटल फोर्स ऑन ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर कितना फोर्स लगेगा। हम ये करेंगे एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स इनटू ओवरऑल फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग यहाँ पर तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन के कितना लग रहा है फोर्स, इतना E VD और B, और कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं NaL। अब इसका आपने मल्टीप्लाई कर दिया, N VD VaL। ठीक है, कुछ रह गया, हाँ Ne। अब देखिए यहां पे आपने NeAVD इसको लिख लिया एक ब्रैकेट में, B को अलग और L को अलग। अब इसकी वैल्यू क्या है, I के बराबर करंट की, हम लोग पता है सेकंड यूनिट में हम लोग पढ़ चुके हैं। पुट NeAVD इज इक्वल टू I, F हो गया IVL। यही है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये मैक्सिमम फोर्स है। अब इसको अगर वेक्टर नोटेशन में कहा जाए तो मैं आपको बताया था करंट लेंथ को वेक्टर क्वांटिटी हम लोग कहते हैं। तो F इज इक्वल टू IL क्रॉस B। ठीक है, इसको A क्रॉस B से आप खोल लीजिए। तो F हो जाएगा ILB साइन थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द करंट लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। करंट लेंथ को वेक्टर मानते हैं, करंट को स्केलर मानते हैं। तो करंट लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। अब इसी से हम एक दो केस को भी डिस्कस कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए आपका फॉर्मूला आ गया F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, केस 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा 0 का मतलब क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में करंट है वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है। मतलब कुछ इस तरह से देखिए, आइए अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है तो कंडक्टर भी इसी डायरेक्शन में रखा हुआ है। इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है जेड एक्सिस में। अब देखिए यहाँ पे करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच क्या कितना हो गया, 0 हो गया। तो फोर्स कितना हो गया, ILB साइन 0, F इज इक्वल टू 0।
So if a current carrying conductor is placed along the direction of the magnetic field, then it experiences no force. ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तब भी इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ये कब पॉसिबल है? जब वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा हुआ है। अगर हम कहें if थीटा इज इक्वल टू 90, F इज इक्वल टू थीटा 90, मतलब जो भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि ये मान लिया आपने कंडक्टर है, ये करंट फ्लो हो रही है, फील्ड यहाँ लगा हुआ है, ये आपका मान लिया ये जेड एक्सिस है, ये एक्स मान लिया, ये आपने वाई मान लिया। तो इस कंडीशन में F इज इक्वल टू ILV साइन 90, इस कंडीशन में कंडक्टर मैक्सिमम फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा F इज इक्वल टू ILV। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये तो फोर्स हो गए, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स की डायरेक्शन कहां से आएगी? फोर्स की डायरेक्शन आएगी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैं आपको इसकी प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूं। एक अलग से ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही समझाया था, इसलिए जिसने ना देखा हो उस चीज को वो देख लीजिए, बस उसके रिवीजन के लिए। ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स को, एक थंब और 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, इनको 90 डिग्री पर अगर रखते हैं, तो अगर ये 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, मिडिल फिंगर करंट को शो करता है, तो ये थंब होगा वो फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। आइए अब यहां पे देखें कि ये कंडक्टर कहां फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। देखिए यही वाला फिगर है जो मैं समझा रहा हूं आपको। देखिए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में जेड एक्सिस पे, यहाँ पे एक्स एक्सिस मान लीजिए, यहाँ वाई मान लीजिए, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है आई इस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले इस फिंगर का यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ये करंट की फिंगर हो गई, तो थंब कहाँ है? बाहर की तरफ है, तो फोर्स कहाँ लगेगा? इस डायरेक्शन में, कंडक्टर पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इस तरह से हम लोग फोर्स की डायरेक्शन को भी पता कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। आज के टॉपिक में बस इतना ही।